डॉक्टर साइमन, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, अपनी पिछली यादों को याद कर रहे हैं। यह खुलासा होता है कि पहले दृश्य में दिखाया गया छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि वह खुद था। डॉक्टर साइमन कार दुर्घटना में बच गए थे, लेकिन उससे बहुत आहत हुए थे और आज भी उसे याद करते हैं। उनके साथ ही हम उनके एक मरीज प्रोफेसर हिरशहम से मिलते हैं, जो एक बुद्धिमान गणितज्ञ हैं। उन्हें बोर्ड पर कुछ लिखते हुए देखा जाता है। लिखने के बाद प्रोफेसर हिरशहम बोर्ड को डॉक्टर साइमन को देते हुए कहते हैं कि यह बेकार है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने 1 से 9 तक की संख्याओं को कई बार लिखा है। डॉक्टर साइमन उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है और पूछते हैं कि क्या उसे यह गलत लगता है। प्रोफेसर हिरशहम चिढ़कर कहते हैं कि यह गलत है क्योंकि इसमें छुपी हुई संख्या ब्लेम गायब है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर इस रहस्यमयी संख्या के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इसके अस्तित्व को साबित नहीं कर पाते। बाद में घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर हिरशहम के इतिहास पर गहन शोध कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि प्रोफेसर कोई साधारण गणितज्ञ नहीं है, क्योंकि उन्हें कई गणितीय पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने फील्ड्स मेडल भी जीता है, जिसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और गहराई से जांच करने पर डॉक्टर साइमन को यह भी पता चलता है कि प्रोफेसर का कभी कोई मानसिक बीमारी या भावनात्मक आघात का इतिहास नहीं रहा है। यह सवाल उठता है कि क्या प्रोफेसर वास्तव में अस्थिर थे या उनके निष्कर्ष किसी के लिए खतरा थे। अगले दिन डॉक्टर साइमन फिर से प्रोफेसर हिरशहम के साथ इस रहस्यमयी संख्या पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी पूछताछ के बाद प्रोफेसर बताते हैं कि संख्या ब्लेम 3 और 4 के बीच में आती है, इसलिए गिनते समय यह होगा 1, 2, 3, ब्लेम 4, 5 और आगे। वही अलौकिक सिद्धांत को सुनकर थक चुके डॉक्टर साइमन उठते हैं और प्रोफेसर से इसे साबित करने के लिए कहते हैं। वह एक जार में जेली बीन लेकर आते हैं और आदेश देते हैं कि प्रोफेसर ब्लेम संख्या के जेली बीन अलग करके संख्या के अस्तित्व को साबित करें। शुरू में प्रोफेसर हिरशहम को विश्वास था कि वह इस काम को पूरा कर सकते हैं और जेली बीन्स को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी कोशिश के बाद वह ब्लेम संख्या को ठीक से नहीं जुटा पाते, तो गुस्से में आकर सब कुछ फेंक देते हैं। डॉक्टर साइमन फिर प्रोफेसर को ताना मारते हैं कि वह इसे साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। लेकिन गुस्से में प्रोफेसर जवाब देते हैं कि वह इसे इसलिए साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई बाहरी ताकत उन्हें रोक रही थी। डॉक्टर साइमन उनके दावों को खारिज करते हुए कहते हैं कि वह पूरे समय उनके साथ थे और कोई उन्हें रोकने के लिए वहाँ नहीं था। गर्मागर्म बहस के बाद प्रोफेसर डॉक्टर से पेंसिल और कागज मांगते हैं ताकि वे अपने शोध को जारी रख सकें। लेकिन डॉक्टर साइमन सत्र समाप्त करते हुए कहते हैं कि वह लिखने की सामग्री के बारे में बाद में सोचेंगे। तभी प्रोफेसर फर्श पर बिखरी हुई जेली बीन्स के पास पड़े काले मार्कर को देखते हैं। जब सुरक्षा गार्ड आता है तो प्रोफेसर मार्कर को छुपा लेते हैं। अपने कमरे में ले जाए जाने से पहले प्रोफेसर पागलों की तरह मुंह में कई जेली बीन्स ठूंस लेते हैं, जिससे डॉक्टर साइमन हैरान हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर को कमरे नंबर 304 में बंद कर दिया जाता है, जो उच्च सुरक्षा और निगरानी में है। इस बीच फर्श पर बिखरी जेली बीन्स को देखकर डॉक्टर साइमन को फिर से उस दुर्घटना की याद आ जाती है। उस दिन जब पुलिस मृत शरीर को इकट्ठा करने आई थी, तो युवा डॉक्टर साइमन ने सड़क से एक समान जेली बीन्स उठाई थी। यह उसी व्यक्ति ने गिराई थी जिसे उनकी कार ने टक्कर मारी और मार डाला था। अगले दृश्य में डॉक्टर साइमन काम के एक निराशाजनक दिन के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वह लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं, तो चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंचने में असामान्य रूप से लंबा समय लगता है। इससे वह भ्रमित हो जाते हैं और रहस्यमयी संख्या ब्लेम की सत्यता के बारे में सोचने लगते हैं। लिफ्ट में इस अजीब घटना के बाद डॉक्टर साइमन उस रहस्यमयी संख्या के बारे में और जानकारी जुटाने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर हिरशहम को वास्तव में एक सम्मेलन में उपद्रव करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह प्रोफेसर के साथ हुई अपनी बातचीत की कई रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हिरशहम कहते हैं कि संख्या ब्लेम ब्रह्मांड की बहुत बुनियादी इकाई है। वह यह भी कहते हैं कि आकाशगंगा में कई आयाम हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य उन्हें देख नहीं सकता। वह कहते हैं कि अन्य आयामों की खोज न कर पाने का मुख्य कारण उचित गणित की कमी है। वह यह भी जोड़ते हैं कि अगर रहस्यमयी संख्या ब्लेम की खोज हो जाए, तो इंसान दूसरे आयामों में यात्रा कर सकते हैं और उनका अन्वेषण कर सकते हैं। ब्लेम संख्या की खोज के साथ इंसान समय यात्रा भी कर सकेंगे और प्रकाश की गति से भी तेज संचार कर सकेंगे। डॉक्टर साइमन जब रिकॉर्डिंग में पूरी तरह से डूबे हुए थे, तो उन्होंने अपने डेस्क पर एक चींटी देखी। अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने उसे सावधानी से एक कागज के टुकड़े से उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगले दृश्य में थके हुए डॉक्टर साइमन एक बार में कुछ ड्रिंक ले रहे हैं। हाल ही में उनके आसपास हुई घटनाओं से वह परेशान है, इसलिए वह अपना मन साफ करने के लिए ब्रेक पर है। जैसे ही वह कुछ मूंगफली तोड़ रहे होते हैं, उनमें से एक अचानक बिना किसी बाहरी ताकत के खुद ब खुद खुल जाती है। इस अलौकिक घटना से डॉक्टर तुरंत चौंक जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को शांत कर पाते, वह प्रोफेसर हिरशहम को बार की खिड़की पर कुछ गणितीय गणनाएं लिखते हुए देखते हैं।
वह तुरंत उठकर प्रोफेसर का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दौड़ भाग के बाद डॉक्टर साइमन एक शांत गली में पहुंचते हैं। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वह देखते हैं कि एक टेलीविजन उनके बचपन की उसी दुर्घटना की खबर दिखा रहा है। खबर में यह भी बताया जाता है कि कार से टकराए बूढ़े व्यक्ति की घटना के 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। फिर वह देखते हैं कि उनका छोटा खुद उस अजीब खबर को देख रहा है। पता चलता है कि डॉक्टर बस एक बुरा सपना देख रहे थे और उन्हें फोन कॉल से जगाया जाता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि प्रोफेसर हिर्शहेम अपने कमरे से गायब हो गए हैं। इस तरह उनके सपने में कुछ सच्चाई थी। डॉक्टर तुरंत मानसिक संस्थान की ओर जाते हैं। वहां पहुंचने पर एक कर्मचारी जिसका नाम जीन है बताता है कि वे प्रोफेसर को खोजने के लिए दूसरी बार तलाशी शुरू करने वाले हैं। वह यह भी बताता है कि प्रोफेसर बिस्तर जांच के दौरान मौजूद थे और उन्होंने किसी और को कमरे में नहीं आने दिया था। अब सवाल उठता है कि प्रोफेसर जैसे बूढ़े और कमजोर व्यक्ति ने इतनी सुरक्षा वाली जगह से कैसे भाग निकला। यह डॉक्टर साइमन को भी भ्रमित कर देता है। जब दोनों कमरे नंबर 304 की जांच करने पहुंचते हैं तो वे दीवारों पर लिखे गणितीय समीकरण और सूत्र देखकर हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने रात भर मार्कर से अपना शोध किया है। निरीक्षण के बाद डॉक्टर को टेबल पर 3 जेली बीन्स मिलती हैं, जो उनके कमरे में मौजूद बीन्स की तरह ही हैं। उन्हें फर्श पर मार्कर का ढक्कन भी मिलता है, जो उन्हें फिर से उनके बचपन की दुर्घटना की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में उन्होंने एक काला मार्कर उठाया था जिसका ढक्कन गायब था। अचानक उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और वह समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ही डॉक्टर साइमन स्थिति को समझने में व्यस्त होते हैं, जीन टेबल से एक जेली बीन उठा लेता है। डॉक्टर साइमन के मना करने के बावजूद वह उसे हवा में उछाल कर खा लेता है। हालांकि डॉक्टर साइमन अभी भी टेबल पर 3 जेली बीन्स देखते हैं जैसे किसी ने कुछ नहीं खाया। फिर उन्हें अपने बचपन की दुर्घटना स्पष्ट रूप से याद आ जाती है। फिल्म का अंत एक बार फिर दुर्घटना के दृश्य को दिखाने से होता है। जेली बीन्स सड़क पर बिखरी पड़ी हैं और मृत व्यक्ति का चेहरा आखिरकार दिखाया जाता है। वह प्रोफेसर हिर्शहेम ही हैं। अब उन लोगों के लिए जो अभी भी भ्रमित हैं, मैं समझाता हूँ। यह फिल्म समय यात्रा पर आधारित है, जहाँ मुख्य पात्र प्रोफेसर हिर्शहेम एक समय यात्री हैं। जब उन्हें अस्थिर मानकर मानसिक संस्थान में बंद किया गया था, तब वास्तव में वह एक जीनियस थे और ऐसी चीजें जानते थे जो कोई और इंसान सोच भी नहीं सकता था। उनका जीवन भर का सिद्धांत रहस्यमय संख्या ब्लेम सही था और समय यात्रा के उनके अनुमान भी सही थे, क्योंकि उन्हें अपने शोध को जारी रखने के लिए किसी सामग्री के बिना एक सेल में बंद कर दिया गया था। वह अपने सिद्धांत को साबित नहीं कर पाए और हर किसी ने उनका मजाक उड़ाया। हालांकि जब आखिरकार उन्हें काला मार्कर मिला तो उन्होंने अपनी सभी गणितीय क्षमताओं का उपयोग करके ब्लेम की खोज की। ब्लेम समय यात्रा के लिए केंद्र बिंदु है। उन्होंने इसका उपयोग विभिन्न समय अवधियों के बीच कूदने के लिए किया। इस मामले में वह डॉक्टर साइमन के अतीत में वापस चले गए, जहां दुर्भाग्यवश उन्हें कार ने टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने समय यात्रा में सफलता पाई। वह एक नियम भूल गए, जो चीज उस समय रेखा में नहीं होती उसे समय रेखा द्वारा हटा दिया जाएगा।